यूनिफॉर्म सिविल कोड कहे तो वो बीजेपी का एजेंडा ऐसे सोचते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहे तो वो आरएसएस का एजेंडा ऐसे ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल जो कोड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। वो आर्टिकल 44 इम्पोजेस ड्यूटी अपॉन सेंट्रल गवर्नमेंट, सच उसके कॉमन सबके लिए एक ही सिविल कोड के लिए उनको प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। कई बार लोहिया जी तो बहुत अद्भुत व्यक्ति थे। बहुत कई बार उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथियों को भी क्रिटिसाइज किया है, हिंदू फंडामेंटलिस्ट को भी क्रिटिसाइज किया है, और सिविल सोसाइटी के बारे में उनका और महिला लोगों के बारे में उनका बहुत योगदान है विचार शैली में। ये सब लेकर हमको आगे बढ़ाना है। और एक बात है, आर्टिकल 21 है, इफ आई एम करेक्ट, आर्टिकल 21 जो है वो इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में वो बोलता है, सबको इंडिविजुअल लिबर्टी होना चाहिए। इंडिविजुअल लिबर्टी कहे तो क्या है, अपने मर्जी से हमको हमारा जिंदगी चलाने का है। ये मर्जी महिलाओं का है क्या हिंदुस्तान में? चाहे वो हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला हो, उसको है क्या? नहीं है। ये बात महिला संगठनों में भी ध्यान नहीं दिए। क्यों ना इंडिविजुअल लिबर्टी महिलाओं को नहीं है? क्यों ये मेल प्रोडोमिनेंसी बोलते हैं ना, पैट्रियार्कल सिस्टम। हिंदू सोसाइटी भी पैट्रियार्कल है, मुस्लिम सोसाइटी भी पैट्रियार्कल है, दोनों में तालमेल है। महिलाओं के लिए महिलाओं के ऊपर दबाव डालने के लिए हिंदू पंडित और मुस्लिम मौलाना और मुल्ला दोनों एक ही है। जो बात एक तरफ से मुस्लिम मौला बोलता है, दूसरे तरफ आरएसएस का ये जो सरसंघ चालक है वो भी वही ढंग से बोलता है। महिलाओं को इस घर में ही बिठाना चाहिए। तो ये सब हमको सोशलिस्ट पार्टी के लोग ही ये सब समझ सकते हैं। अगर समझो एक दफ़ा ये हमने सिविल सोसाइटी बनकर उभर आए तो हिंदुस्तान में सवाल नहीं उठता कौन मेयर होता है, हिंदू होता है मुस्लिम होता है, सवाल ही नहीं उठता। हिंदू है या मुस्लिम हो, वो मेयर ही होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। ऐसा जो फाउंडेशन कौन हिंदुस्तान में फाउंडेशन कौन डाला था? तो उस वक्त सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आप जानते हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो थे वो इंडियन नेशनहुड का कंसेप्ट उन्होंने पहले से चालू किया। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, उनका जो इंडियन एसोसिएशन था, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का इंडियन नेशनल एसोसिएशन था, उसमें मुस्लिम भी थे हिंदू भी थे, दोनों हिस्सेदारी थे। बाद में जब ये दो राष्ट्र बन गए और इस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पैदा हुए, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दो फादर्स पैदा हुए। एक फादर नहीं, दो फादर्स। बापूजी हम जिसको बोलते हैं, महात्मा गांधी इंडिया का फादर बने और उधर जिन्ना पाकिस्तान का फादर बने। ऐसे दो फादर उभर कर रहे हिंदुस्तान में। पहले वैसा नहीं था। जब सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, एक ही नेशन का कंसेप्ट था, उसमें हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे और अधिकार स्तर भी थे मुस्लिम लोग। तो हमको फिर ये सब कॉन्टिनेंट में हिंदू या मुस्लिम ये भेदभाव नहीं रखते हुए पीपल्स टू पीपल्स कॉन्टैक्ट के बारे में समाजवादी पार्टी सोचना पड़ता है।
जब पीपल्स टू पीपल्स कांटेक्ट बढ़ता है तब आपस में जंग का या मिलिट्राइजेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये इसके बारे में हम बोलें। यस, अभी टाइम तो होगा। आई थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई आइडियाज। थैंक यू सर।